एवरीवन, कैसे हो आप सब? यस। तो आज घूमने तो आज हम लोग जा रहे हैं न्यू जगह एक्सप्लोर करने पीहू के साथ, है ना? गाड़ी में बैठ के। रुमाल लिए छो? रुमाल हाथ में लिए ना के थी गाड़ी में। तो चलो पीहू जल्दी चलो। सिम्बा कैसा है, मतलब वो जगह का नाम है कूल प्लाजा, कूल किड्स है। तो देखती हूँ वो कैसा है, क्योंकि सिम्बा यहाँ पे बंद हो चुका था। यहाँ पे ना आग वाग लग गया था मॉल में, तो सिम्बा बंद हो चुका है, तो वहाँ पे ही जाना पड़ेगा। हाँ बोलो, सिम्बा जा रहे हैं गाइज, कूल किड्स। फाइनली हम पहुंच गए थे क्वेस्ट मॉल, और यहाँ पे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पीहू के लिए न्यू प्ले एरिया जो होता है, प्ले जोन, वो कूल किड्स। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये। तो ये था क्वेस्ट मॉल के बेसमेंट में, और बेसमेंट में आपको स्पेंसर से होके जाना होता है। फिर मैंने सोचा कि इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे बच्चे के कपड़े हैं, यहाँ से शॉपिंग करना तो बनता है, तो पहले पीहू को छोड़ के आती हूँ, फिर मैं यहाँ पे शॉपिंग करूँगी। तो चलिए इंटर करते हैं कूल किड्स में। और मुझे यहाँ पे इंटर होते हुए ऐसा लगा कि बहुत बड़ा है कूल किड्स। और जब मैं गई वहाँ पे अंदर, तो मैंने प्राइस पूछा कि कितने चार्जेस वगैरह हैं, तो 300 थे पर आवर्स के। तो मुझे थोड़ा सा ना आश्चर्य लगा, क्योंकि और अदर्स जगह पे 600 700 चार्जेस है, यहाँ 300 क्यों? फिर जब मैं थोड़ी देर बैठी तो मुझे पता चला इन्होंने एरिया डिवाइड करके रखा है कि बड़ों का खेलने का प्ले एरिया ये है और बच्चों का वो है। और साथ के साथ इन्होंने छोटा सा कैफ़े खोल के रखा था, जहाँ पे आप बैठ के खाना वगैरह खा सकते हो। तो ये जो एरिया है ये है 2 साल तक के बच्चों के लिए, जो कि इतना ही है। तो उसके अकॉर्डिंग 300 रुपीज़ मुझे ज़्यादा ही लगा, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीज़ें थी जो पीहू ऑलरेडी बहुत कुछ जानती थी पहले से खेलना, तो उसको थोड़ा बहुत ना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो फिर मैं उसके साथ, या मासी उसके साथ गई, जो हेल्पर मासी हैं उन्होंने उसको खिलाया, वहाँ पे इंटरेस्ट थोड़ा सा दिखाया कि हाँ देखो इस पे बैठो, इस पे देखो, ऐसा करके। तो मुझे सो लगा ये जगह, उतनी ज़्यादा खास नहीं लगी अभी फ़िलहाल तक। तो अब आगे देखते हैं। तो मैंने सोचा मैं बाहर अभी नहीं जाती हूँ, मैं पीहू के साथ ही रहती हूँ और कुछ खाने पीने का ऑर्डर दे देती हूँ। तो यहाँ पे हमने पीहू को खेलता हुआ छोड़ के बगल में हम बैठ गए। वहाँ पे और भी सारे बच्चों के गार्जियंस बैठे हुए थे। जूस भी पीना है? अभी हम जूस पिलाएंगे, पहले ये खा लो। यहाँ तो और किच्छु नहीं। फिर मैं पीहू को थोड़ी देर छोड़ के स्पेंसर गई, और वहाँ मैंने पीहू के लिए बहुत सारे टी शर्ट बाई किए, कुछ बहुत सारी चीज़ें मैंने ली। चीकू के लिए कुछ कपड़े लिए, क्योंकि जब भी मैं पीहू का लेती हूँ तो 1-2 चीकू का कपड़ा ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों बच्चे तो
डिज़र्व करते हैं शॉपिंग करना भाई। अब वो दोनों तो नहीं कर सकते तो मैं ही उनके बदले कर लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने उन दोनों के लिए बहुत सारे कपड़े ख़रीदे, बहुत प्यारे प्यारे टी शर्ट्स मिल रहे थे यहाँ पे। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो कूल किड्स में आए थे वो यहाँ शॉपिंग कर रहे थे। फिर हम वहाँ से निकल गए और रास्ते में बहुत जाम मिल रही थी हमें घर पहुँचते पहुँचते 9 बज गया। तो चलिए घर पहुँच के आपसे इस बारे में बातें करते हैं कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या रहा, कैसा था वो कूल किड्स का एरिया और माहौल। तो ये वाले जो सिम्बा में हम लोग गए थे ना, ये सिम्बा बहुत ही छोटा था। मतलब कि ये लोग ना डिवाइड करके रखे थे कि कहाँ पे 2 साल के बच्चे खेलेंगे, कहाँ पे 4 साल के बच्चे खेलेंगे। तो ओवरऑल ये वाला सिम्बा मुझे पसंद नहीं आया। ये कूल कूल किड्स था आई थिंक क्वेस्ट मॉल के अंदर में। तो इसका थोड़ा सा एरिया भी छोटा था और उतने सारे जितने सारे टॉयज़ थे ऑलमोस्ट आपको सब घरों में मिल जाएंगे जितना उन्होंने रखा है 2 से 3 साल के बच्चों के लिए। तो थोड़ा सा मुझे ये ठीक नहीं लगा। मुझे सबसे बेस्ट अभी तक में लगा है, जितना मैंने एक्सप्लोर किया है पीहू के लिए, उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे एक्रोपोलिस वाला, फिर उसके बाद लेक मॉल और उसके बाद क्वेस्ट तीसरे नंबर पे। तो अगर इससे पहले भी अगर मैं कहीं गई हूँ तो आई थिंक सिटी सेंटर 2 वाला भी बहुत बेस्ट है। सिम्बा वो भी अच्छा है, वो भी मैं गई हूँ, वहाँ भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप कोलकाता में हैं तो आप क्वेस्ट मॉल वाला तो मत जाइएगा। एक तो 3 आवर्स 1 आवर का 300 लेते हैं वो लोग, लेकिन ठीक है जेनुइन है। पर बच्चे वहाँ पे ना एक बार का चक्कर काट के बोर हो जाएंगे, क्योंकि एक बार से ज़्यादा वो उसमें कुछ खेलने लायक है नहीं। तो आज का दिन ऐसा ही गया हमारा। हम लोग घर आ गए और हम लोग ऑलरेडी खा के आए थे, तो अभी कुछ खाएंगे वाएंगे नहीं, बस डायरेक्ट सो जाएंगे। और पी बैठ के मोबाइल देख रही है मासी माँ इधर देख रही है। तो सोने की बारी है। हाँ बेटा, तो चलिए अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। The next day. तो ये मैं वहाँ से आने के नेक्स्ट डे के बाद शूट कर रही हूँ। कल जहाँ हम लोग गए थे सिम्बा में, वहाँ पे हमने कुछ खाया था पाव भाजी वगैरह, जो कि मैंने आपको कल रात में बताया। और रात भर मेरी और मेरी जो हेल्पर मासी हैं उनकी तबीयत ख़राब रही, पूरा गला ख़राब रहा हमारा, खांसते खांसते हालत ख़राब था। और हमारा जो चेस्ट जो है ना वो जलन हो रही थी। तो मैंने सुबह में फ़ोन किया कि आपका फूड में ऐसा क्या था जो दोनों लोग की तबीयत ख़राब हो गई। थैंक गॉड कि मैंने पीहू को वो नहीं खिलाया था। मैंने पीहू को लाइक फ्रेंच फ्राई ही खिलाया था, वो भी उसने पूरा खाया नहीं था। वो भगवान का शुक्र है कि वो ठीक थी। और रात भर हमारी ऐसी हालत थी कि आधी रात को कभी मैं जाके पूछ रही हूँ मासी से कि आप ठीक हो, कभी मासी माँ मेरे से आके पूछ रही हैं कि आप ठीक हैं, ऐसा वाला था। तो सुबह वो लोग एकदम डिनाई कर गए कि नहीं हमारा खाना बहुत फ्रेश होता है, ये होता है। ठीक है फ्रेश होता है, ये मैं मान सकती थी तब जब किसी एक जने की तबीयत ख़राब होती। जब 2 जने की तबीयत ख़राब है मतलब कि आपके कुछ फूड में कमी थी। लेकिन वो लोग ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब कुछ पैसे के लिए इंसान कितना गिर सकता है। मतलब उस फूड कोर्ट में बच्चे भी खा रहे थे और पीहू से बड़े-बड़े एज के बच्चे थे, उन्होंने भी पाव भाजी खाई होगी। और आई एम श्योर कि उन बच्चों का पेट ख़राब हुआ होगा या कुछ तबीयत ख़राब हुई होगी, क्योंकि जब बड़े नहीं झेल पाए, लाइक मैं और मेरी मासी माँ जो हेल्पर हैं वो नहीं झेल पाई, तो वो छोटे बच्चे क्या झेल पा रहे होंगे, वो तो भगवान ही जाने। और मैंने जब बाद में मैंने उसका जब रिव्यू चेक किया तो बहुत सारे पेरेंट्स ने उसके अगेंस्ट में रिव्यू लिखा था कि एक तो खेलने की जगह नहीं है, ऊपर से फूड क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मैं बिना रिव्यू देखे चली गई, इसमें मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप कहीं भी जाएँ बच्चों को प्ले एरिया में लेके, तो पहले उसकी रिव्यू को देख लें, पढ़ लें कि उससे पहले जो लोग गए हैं उन्होंने रिव्यू कैसा दिया है। मेरे से गलती हुई कि मैंने रिव्यू नहीं देखा और मैं वहाँ चली गई।
खैर अभी फ़िलहाल मैं और मेरी जो हेल्पर मासी हैं वो दोनों कोई ठीक हैं, और फिर भी अभी खांसी वगैरह तो सॉरी ठीक नहीं हुई है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा स्टेबल है हम दोनों। तो आई होप मेरा ये मैसेज आप लोग तक पहुंच जाएगा, और आप लोग जब भी कहीं जाएं प्ले एरिया में इस तरीके से, तो प्लीज़ रिव्यू चेक करके जाएं, वहाँ के खाने की कंडीशन को देख लें तब ऐसा कुछ करें। मैंने चेक नहीं किया था, ये मेरी गलती थी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और आई थिंक ये ब्लॉग 2-3 दिन के बाद ही आएगा, क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अभी मैं डेली ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ, बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है। तो अभी फ़िलहाल हॉल वीडियोज़ आएँगे जो कि मैंने पहले ही शूट करके रखा है। ब्लॉग्स वगैरह कुछ 1-2 दिन के लिए नहीं आएगा, क्योंकि फ़िलहाल तो गले को रेस्ट देते हैं। फिर मिलती हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।